पहले से ही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, उनके सहयोगियों की नींद उड़ा रखी है। अब हालत यह हो गई, योगी आदित्यनाथ एक लंबे समय के बाद बिहार पहुंचते हैं। अब तक सिर्फ 2 रैली की थी, लंबे समय बाद क्यों पहुंचे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल लंबे समय बाद पहुंचते हैं। लेकिन इस बार वो एक मुस्लिम प्रत्याशी के दरवाजे तक, या यूं कहा जाए घर तक, बुलडोजर लेकर पहुंचते। इतना डर, इतना खौफ क्यों था और क्या कुछ उन्होंने कहा, आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे हर मुसलमान का पारा हाई हो गया है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने करके भारतीय जनता पार्टी को कितना जबरदस्त डेंट दे दिया है, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खींच देखिएगा चेहरे पर, वो हार का डर देखिएगा, जो हार का डर लगातार उनकी पार्टी को उनके बयानों से लग रहा था, क्योंकि ओवैसी ने पहले से ही समीकरण बदल रखा है। अब ऐसे में क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ आ गए हैं? जी हां, योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद, मुस्लिम प्रत्याशी पर की गई टिप्पणी के बाद, मुसलमान नहीं, हिंदू भी उस प्रत्याशी के साथ आ गया। क्या भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो गया है बिहार में? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं, एक खबर निकल कर आई थी। दरअसल हर राजनीतिक दल के अलग अलग स्टार प्रचारक बिहार में पहुंचकर बिहार में प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, कई राज्यों में जा भी चुके हैं। गोदी मीडिया तो उनका एवरेज रेट बताती है, यह कहती है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां वहां चुनाव जीत जाती है बीजेपी, जबकि ऐसा नहीं है। कई जगह बेतहाशा और बुरी तरह से चुनाव हारी है बीजेपी। खैर, मैं इस पर नहीं आऊंगा। पहले मैं बता दूं, बिहार में अब तक 2 रैलियां हुई थी। एक में उन्होंने बुरके वाला बता दिया था, बुरका चाहिए, विकास चाहिए, जिनका दोनों में से एक दूसरे का लेना देना नहीं था। बुरके से विकास का क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती, उन्हें हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है तो वो कर रहे थे। फिर उन्होंने एक और बयान दे डाला था इसके बाद, जिससे उनके सहयोगी दल नाराज हो गए थे। वो लगातार इसी तरह के बयान दिए जा रहे थे, बुरके की बात करेंगे, कभी किसी और चीज की बात करेंगे, कभी किसी और चीज की बात करेंगे। ये खबर ये निकल कर आ रही थी दिन भर, वो जो बिहार में बैठकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे थे, उसको लेकर नाराजगी थी उनके अपने सहयोगी दलों में। इसलिए उनसे कह दिया गया था कि नहीं, आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। इस बार हिंदू मुसलमान तो नहीं किया, लेकिन ये डर समझिए हार का क्या, ये बुलडोजर लेकर अपनी रैली में पहुंचते हैं। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं और उसके बाद दिखाऊंगा कि उनके इस बयान ने कितना डेंट बीजेपी को उल्टा पहुंचा दिया है। मुसलमानों का वोट काटना था, लेकिन उल्टा हिंदू भी बीजेपी को छोड़कर जाने लगे हैं। कैसे? देखिए, ये एक बयान निकल कर आया, बयान जरा सुनते चलिए क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया को। उत्तर प्रदेश में तो ये है, ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, एनडीए की। अब देखिए वजह क्या है, एनडीए की बीजेपी सरकार जो बोलती है करके दिखाती है। हमने कहा था यूपी से माफिया राज खत्म कर देंगे, हो गया ना, ये तमाम बातें की बात, वो बात अलग है। ब्रजेश सिंह और भी बहुत सारे अभी भी हैं, लेकिन चूंकि इनके सजाती हैं तो उन्हें वो माफिया नजर नहीं आते। ये योगी आदित्यनाथ का जो बड़बोलापन है, ये बिहार में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय जो माफिया सबसे ज्यादा करीब आ चुके हैं वो कोई और नहीं, वो बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है, जिसमें अनंत सिंह, जिसमें आप आनंद मोहन, ऐसे नेताओं का नाम लीजिए, प्रमुख नाम बता रहा हूं। ऐसी एक पूरी फहरिस्त है जो बीजेपी और जेडीयू के साथ है। यानी अगर योगी आदित्यनाथ की बात में 1% भी सच्चाई है तो अब तक क्यों किसी का घर मकान दुकान नहीं तोड़ा क्या, लोग सवाल पूछने लगे। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है कि बुलडोजर का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जबरदस्त डेंट दे दिया। क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जरूर मुसलमानों के घर टूटे, लेकिन कैसे हिंदुओं के भी घर तोड़े जाने लगे। उसके बाद वहां कैसे जाति और
पहले तो धर्म देखा जाता था, फिर जाति देखकर भी कार्रवाई होने लगी। यह हर कोई देख और समझ रहा है। इसीलिए हालात खराब हो गए और जिस मुस्लिम प्रत्याशी के विधानसभा क्षेत्र में बुलडोजर में होने पर, यानी सभा में बुलडोजर होकर देखकर गदगद हो रहे थे, उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई। पहले यह तस्वीर देख लीजिए। मैं ये तस्वीर में दिखा रहा हूं, मुस्लिम महिलाएं नहीं है, ये मुस्लिम पुरुष नहीं है, हिंदू हैं। ये देख लीजिए, इतना तो पहचान ही गए होंगे बीजेपी वाले। ये कौन है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ओसामा साहब का लोकप्रियता देखकर बीजेपी घबराई हुई है। रघुनाथपुर जैसे छोटे से कस्बे में योगी जी का दौरा, तो साफ हो गया कि असली खेल क्या है। वो लोग मुद्दों से ध्यान हटाकर फिर वही पुराना राग अलापेंगे। हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहेंगे, ये लोग कह रहे हैं। दरअसल इसमें हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर ओसामा साहब के साथ खड़े। अब इससे बौखलाहट का एक और नतीजा आपको दिखाता हूं। बयान का एक एक अंश सुनिएगा और सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। पहले जरा सुन लीजिए क्या यहां पर कह रहे हैं। पहला बयान सुनिए। और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा अच्छा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है, सुनिएगा, वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। सही बात है, सुनिए भी है, आगे सुनिए। देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही। अब आपको मैं समझाता हूं, जैसा नाम वैसा काम। ये रघुनाथपुर पहुंचे और रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी कोई और नहीं, ओसामा साहब है। पहले तो इसी पर आ जाते हैं, जैसा नाम वैसा काम। नाम ओसामा, काम कैसा? काम कैसा? एक अपराध, जेल गए ओसामा साहब जेल गए? नहीं। कोई आरोप? नहीं। पिता के जिंदा रहते हुए कोई विवाद? नहीं। पिता के नाम पर किसी को धौंसाया? नहीं। पहला तो ओसामा किसे जिस चीज की तुलना करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, यही वो फेल होते हुए नजर आते हैं। आपका खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि, तो इसमें तो इस लिहाज से मैं अपील करूंगा बीजेपी के नेताओं से, एक बार लेकर जाए। अनंत सिंह का प्रचार करते समय कह पाएंगे क्या? कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। यही आप खानदानी पृष्ठभूमि वाली शब्दावली क्या चेतन आनंद का प्रचार करते वक्त कह पाएंगे योगी आदित्यनाथ? नहीं कह पाएंगे कि वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए जिसका प्रचार नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, उस दरिंदे के बारे में कुछ कह पाएंगे? नहीं। और तो और आपने ओसामा को जिस ओसामा से जोड़ा है, मुख्तार अंसारी को का नाम लेकर कभी अपनी ही पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से कुछ कहा, कोई सलाह दी योगी आदित्यनाथ जी? सोचिए नाम से कितने घबराते हैं, कितने डरते हैं, कितने बौखला से जाते हैं कि इन पर विकास के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी का किसी मुख्यमंत्री के पास पिछले 8-9 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ये बताने के लिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ घर तोड़ने के अलावा इन्होंने क्या किया। रोजगार की बात नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाया है। नहीं, बात करके देखिए। इसलिए तो कहा इस समय घबराए हुए हैं कि पहले ही अयोध्या ने साथ छोड़ रखा है, हिंदू मुसलमान करने गए थे, हिंदुओं ने भी साथ छोड़ दिया। नमस्कार।